उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा इस बार। क्योंकि जब पाक भारत तराजा खड़ा हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान। F-16 लड़ाकू विमान जो अंडर मेंटेनेंस थे, जमीन पर ही तबाह कर दिए। इसके अलावा 5 ऐसे लड़ाकू विमान जो बहुत ही हाई टेक थे। बताया जा रहा है कि इनमें ज्यादातर F-16 थे और 1-2 JF-17 था। दोनों को हवा में ही तबाह कर दिया था। यानी कि वाई शुड आई टॉक अबाउट इट? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा लड़ाकू विमान हमारी वायुसेना ने मार गिराए थे। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी पाकिस्तान के। लेकिन इतना ही नहीं, 10 लड़ाकू विमान तो थे ही, इसके साथ जो सबसे हैवी डैमेज पहुंचा है पाकिस्तान को वो है उसका सबसे महंगा एयरक्राफ्ट C-130J। वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये है कि मतलब ये वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, छड़ांगे नहीं, इनको मार देंगे हमने इनका ये कर देना है, हम इनके साथ वो कर देंगे, उन्हें मारा भी। अगर ये बात सच है तो फिर इधर से ये आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इंडिया को इतना कॉन्फिडेंस मिल चुका है कि अब वो जब भी नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्कोर जो था वो था 12-0, यानी कि 12 के आसपास पाकिस्तान के फाइटर जेट और जो प्लेन्स थे वो नष्ट हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में। 9 और 10 के जो तारीख थी उसके आसपास, और 10 को जो ज़बरदस्त हमला हुआ नूर खान एयरबेस पे, उसके बाद पाकिस्तान गया अमेरिका में भागता हुआ और अमेरिका के आगे रोने लगा। और उसके बाद ये जो था किसी तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर में जो उस समय 1.1 चल रहा था उसको किसी तरह से सीज फायर किया गया। यानी पाकिस्तान घुटनों पे गिर गया था जब नूर खान बेस पे हमला हुआ। तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी नींद उड़ गई थी, और यही वजह थी कि उनका ये कहना था कि भाई अब जो है ये न्यूक्लियर जो वहाँ पे ऐसे ट्रक हैं उन पर फ़र्क पड़ा है, और उसकी वजह से शायद काफ़ी हद तक वो सीज फायर हो गया। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। पहले भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि भारत का कोई राफेल नहीं गिरा, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स दावा कर रहे हैं पाकिस्तान के और गलत तरीके से चीज़ों को दिखा रहे हैं। किसी भी भारतीय सेना के अधिकारी ने ये नहीं बोला है कि कोई भी फाइटर जेट भारत का वो शट डाउन हुआ है। कोई टेक्निकल इशू आया एक राफेल में और उसकी कुछ इमरजेंसी लैंडिंग हुई और उसको फिक्स किया गया, ये चीज़ हुई है जहाँ तक लगता है देख के बातचीत से। और उसके बाद जो इनका दावा था कि राफेल मार गए वो बिल्कुल झूठ था। उसके बाद भारत ने पूरा डोमिनेट किया, जैसे क्रिकेट में किया वैसे ही सिंदूर ऑपरेशन में भी किया। और पाकिस्तान के जो 11 एयरबेस तबाह हुए, वहाँ पे लगभग 12 से ज़्यादा इनके फाइटर प्लेन जो है वो तबाह हुए हैं। और इसमें एक अवाक्स भी था जो कि उड़ रहा था और 300 किलोमीटर दूर जाके उसको निशाना बनाया, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो एक ज़बरदस्त बयान आया है, और आया बहुत देर से है, आना बहुत पहले चाहिए था, क्योंकि वॉर का जो एक नैरेटिव बनता है वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत देर में ये आया है, लेकिन चलिए आया है। लेकिन ये चीज़ भी इसमें क्लियर होती है एक चीज़ कि अगर जैसे कि उन्होंने दावा किया है हमारे एयर चीफ ने कि भाई अगर आपके पास एक भी फोटोग्राफ है जिसमें आप कह रहे हैं कि आपने कुछ गिराया है तो दिखाओ, तो अब लगभग 6 महीने होने वाले हैं और 6 महीनों में एक भी फोटोग्राफ ऐसा नहीं आया है
इंटरनेट पे, मीडिया में, जिसमें भारत का कोई नुकसान दिख रहा हो, बल्कि दुनिया भर के आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कितने बुरे हालात लाहौर में थे, जिस तरह से वहाँ पे हमले हो रहे थे, उसके बहुत सारे वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पे और दूसरी जो साइट्स हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। और भारत को लेके ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। खुलासा ही बताऊंगा। दरअसल भारत के वायुसेना प्रमुख ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और विस्तार से देश को बताया कि हमने पाकिस्तान को क्या क्या डैमेज पहुंचाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सबसे पहले तो वायुसेना प्रमुख ने बताया कि हमें जानकारी थी कि पाकिस्तान के एक सैन्य बेस पर 4 से लेकर 5 F-16 लड़ाकू विमानों की मेंटेनेंस की जा रही है। हमने वहीं जाकर 4 से लेकर 5 F-16 लड़ाकू विमान जो अंडर मेंटेनेंस थे जमीन पर ही तबाह कर दिए। इसके अलावा 5 ऐसे लड़ाकू विमान जो बहुत ही हाई टेक थे। बताया जा रहा है कि इनमें ज्यादातर F-16 थे और 1-2 JF-17 था। दोनों को हवा में ही तबाह कर दिया था, यानी कि ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा लड़ाकू विमान हमारी वायुसेना ने मार गिराए थे पाकिस्तान के। लेकिन इतना ही नहीं, 10 लड़ाकू विमान तो थे ही, इसके साथ जो सबसे हैवी डैमेज पहुंचा है पाकिस्तान को वो है उसका सबसे महंगा एयरक्राफ्ट C-130J, जिसे हमने जमीन पर ही तबाह कर दिया था। वैसे वायुसेना प्रमुख ये नहीं भी बताते, पाकिस्तान ने अपने आप ही मान लिया था कि उनका C-130J तबाह हो चुका है और उसकी वीडियो भी हम सब लोगों ने देखी थी जो धू धू कर जल रहा था नूर खान एयरबेस पर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, वायुसेना प्रमुख ने आगे जो बताया वो तो बहुत हिस्टोरिक है। दरअसल वायुसेना प्रमुख ने बताया है कि इनका एक अवाक्स भारत की जासूसी कर रहा था। जो लोग नहीं जानते, अवाक्स एक बहुत बड़ा प्लेन होता है जिसके अंदर रडार, सेंसर्स और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी लगी होती है जो दुश्मन की ना सिर्फ हवा में बल्कि जमीन पर क्या उसने तैनात कर रखा है, क्या एक्टिविटी है, पल पल की जानकारी वो दे सकता है आपको। पाकिस्तान के पास ये हैं और इसी को भारत ने तबाह किया है, लेकिन आउटस्टैंडिंग फैशन में। कैसे? हमने इसे 300 किलोमीटर दूर भारत से उड़ते हुए तबाह किया है और ये आज तक का ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का लॉन्गेस्ट किल है एविएशन में। यानी कि आज तक किसी भी देश ने 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे किसी भी टारगेट को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मारकर नहीं गिराया था। भारतीय वायुसेना के नाम यह उपलब्धि हो चुकी है। ये है कि मतलब ये वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, छड़ांगे नहीं, इनको मार देंगे हमने इनका ये कर देना है, हम इनके साथ वो कर देंगे। यार जब टाइम आएगा कर लेना आपके पास। और ये राजस्थान के अंदर मेरा ख्याल है कोई बीकानेर मिलिट्री स्टेशन था, वहां पे गए हुए थे और मैं तो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड फ्रैंकली स्पीकिंग व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस। क्यों पाकिस्तान के वो हर वक्त एक ही धुन में लगे रहते हैं, छोड़ेंगे नहीं हम इनको। आप आए तो सही, ड्रोन्स आपने चलाने हैं चलाएं यार, ऑपरेशनल रेडीनेस है, ओके गुड, एप्रिशिएट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ट्रस्ट मी, मैं एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान की जो फौज है ये भी तैयार बैठे हुए हैं। अगले दिन पाकिस्तान ने भी तजर्बा किया, मैं उस दिन पता नहीं कहाँ था, फतेह 4 का तजर्बा किया। 750 किलोमीटर दूर मिसाइल मारते हैं, 750 किलोमीटर दूर मिसाइल जाता है। आप क्या समझते हैं? 750 किलोमीटर दूर। तो मतलब अगला ये बेसिकली पता है क्या टारगेट किया है इन्होंने, मैं आपको बताऊं जो मैं समझाऊं। ये पाकिस्तान ने कहा है कि पहले हमने फतेह 1 फतेह 2 छोटे मारे थे, अब हमने 750 किलोमीटर तक जाना है इंडिया के अंदर। तो तैयार हो जाओ पहलवान साहब, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर तो मुझे कोई किसी ने पूछा कि जी फतेह 3 का तजर्बा नहीं किया, फतेह 4 का क्यों किया है, कुछ इस तरह की बात, अब मुझे, क्योंकि आई एम नॉट ये मिसाइल एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे ये समझ आई कि इंडिया को 750 किलोमीटर फतेह 4 का बताने का मकसद ये है कि उनको बताएं कि इस दफा 750 किलोमीटर तक मारेंगे रेंज। कोई पता नहीं 1500 वाला मार दें, 2000 किलोमीटर वाला मार दें, कोई पता नहीं। मैं आपको बात बताऊं, कोई समझ नहीं है इनकी।
मार दें, कोई भी मार सकते हैं, लंबा मिसाइल छोड़ दे सकते हैं, फिर लड़ाई हो जाएगी लंबी। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है, जो इंडियन आर्मी कर रही है, ज़ाहिर बात है हुकूमत ये कह रही है करो, हुकूमत ये कह रही है कि करो, पाकिस्तान को नीचे नहीं आने देना। मुसलसल इंडियन एयरफोर्स वीडियोस जारी कर रही है, वो इंडियन एयरफोर्स है वो वीडियो जारी कर रही है कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चले ये अपना दावा करता है कि हमने पाकिस्तान में अपने टारगेट्स अचीव किए, हमने टेररिज्म या वो दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया, और जो लोग इन्वॉल्व थे पहलगाम अटैक में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंडिया के अगेंस्ट इन्वॉल्व थे, हमने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, उन्हें हिट भी किया और उन्हें मारा भी। अगर ये बात सच है तो फिर इधर से ये आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इंडिया को इतना कॉन्फिडेंस मिल चुका है कि अब वो जब भी चाहेगा, वो जब उसका दिल करेगा, जब भी इंडिया में कोई ऐसी एक्टिविटी होगी, कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जैसे पहलगाम इंसिडेंट हुआ, तो इंडिया को बहुत एक आसान मौका मिल जाएगा, एक ऐसा लॉजिक मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा कि वो फिर से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि पास्ट में ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो कामयाब हो गया, तो अब भी हम ये कोई ना कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देते हैं। इन दोनों रीजंस में आपको कौन सी रीजन ऑथेंटिक लगती है, आपको कौन सा जवाब, आपको कौन सा रीजन अगर बात करें वो लॉजिकल लगती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या लगता है कि कब क्या ये पॉसिबल है कि जल्द आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान की जंग फिर से हो सकती है। तो अगली खबर की तरफ अगर आते हैं जी, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। मैं पहले भी प्रॉपर इन डिटेल वीडियो बना चुका हूं कश्मीर के हवाले से, जो कि एक दिन पहले हमने अपलोड की थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो जा